एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं, जिसमें दशरथ जी भी हैं। दशरथ जी के पहले जो राजा हुए हैं उसमें दिलीप, रघु, अज और तब दशरथ। दशरथ जी युद्ध में काफ़ी प्रवीण थे और युद्ध हुआ था जिसमें कैकई माँ भी साथ में थी और देवासुर संग्राम में इनकी विजय हुई थी। ये इनका यश बहुत दूर दूर तक फैला था, लेकिन सारे तीन इनकी रानियां थीं। कौशल्या बड़ी थी, कैकई और उसके बाद से सुमित्रा। लेकिन सारे सुख सुविधाओं के बावजूद भी एक कमी खल रही थी कि चौथापन भी आ गया था, लेकिन कोई संतान नहीं था। इससे काफ़ी ये दुखी थे। तीनों रानियों के साथ वशिष्ठ के दरबार में पहुँचे। वशिष्ठ इनके कुलगुरु थे और वहाँ जाके कहा कि कुलगुरु ने कहा कि आज तो बड़ा अच्छा दिन है, सो सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सूर्य भी काफ़ी खुशी नज़र आ रहे हैं, सो तुम लोग कोई समस्या हो तो बताओ। तीनों रानियां और दशरथ जी बड़े मायूस होके बोले कि सारी चीज़ तो है, लेकिन लगता है कि सूर्यवंश का हम अंतिम राजा होंगे। चौथापन हो गया लेकिन अभी बच्चा नहीं है, सो कृपा करके एक बच्चा का आशीर्वाद दे ताकि सूर्य कुल आगे की ओर बढ़ सके। वशिष्ठ ने कहा कि तुम मांगते ही नहीं थे, तुम एक बालक के लिए तरस रहे हो, मैं तुम्हें 4 बालक पहले से देने का मन बना के रखा हूँ। बड़ी ये लोग खुश हुए, कहे कि क्या करना होगा, तो कहे कि करना है कि इसमें हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि हैं, उनको लाना होगा और उसके बाद से वो यज्ञ करेंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तुरंत सुमित्रा जी ने कहा कि तो मैं मंत्री को, सुमंत जी को कहती हूँ कि सेना के साथ तैयार हो जाए, रथ व बाजे के साथ चला जाए और उनको लाया जाए। तो वशिष्ठ ने कहा कि संत महात्मा के पास कुछ पाने के लिए जाना हो तो स्वयं जाना चाहिए, वो भी राजा का बल दिखाते हुए नहीं जाना चाहिए, नम्रता के साथ जाना चाहिए, तब वो स्वीकार करेंगे। दशरथ जी ने भी कहा कि हम खुद पैदल चल के जाएंगे और ठीक ही वशिष्ठ ने बताया फौज इत्यादि कोई नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा और निवेदन करके लाऊंगा। और इसी योजना के तहत दशरथ जी पैदल गए और वहाँ उनसे मिले, श्रृंगी ऋषि से, और आदर पूर्वक लाए। उनके आने के बाद से यहाँ यज्ञ संपादित हुआ उनके नेतृत्व में, और यज्ञ में एक अग्नि देवता प्रकट हुए और खीर का प्रसाद दे के श्रृंगी ऋषि को देके जग महाराज विलुप्त हो गए। श्रृंगी ऋषि ने प्रसाद को वशिष्ठ को दिया और वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ जी से कि तीनों रानियों को प्रसाद दे देंगे, आपकी मनोकामना सफल होगी। दशरथ जी लाए और खीर का आधा भाग जो है सो कर आधा 2 भाग किए और एक में फिर 2 भाग किए, इस तरह से 3 भाग हुआ। तो एक कौशल्या को, एक कैकई जी को और एक सुमित्रा जी को दिए। कैकई जी के हाथ से हब जो है सो चील एक पक्षी आया और लेके उड़ गया। फिर दोनों में से निकाल के कैकई जी को दिए और इस तरह से प्रसाद का फल हुआ और तीनों रानियां गर्भवती हुई
और उधर जो पक्षी लेके जो उड़ा था वो प्रसाद पवन देवता के द्वारा अंजनी हनुमान जी की माँ पूजा कर रही थी, उनको प्रसाद प्राप्त हुआ। इस तरह से हनुमान जी का भी जन्म उसी प्रसाद से कुछ संत लोग कहते हैं। यहाँ समय गुजरते गया और उसके बाद से ठीक नौमी तिथि थी और मंगलवार दिन था। भगवान राम का प्रागट्य कौशल्या के भवन में होता है। राम तो अपने वचन के अनुसार विष्णु स्वरूप में ही प्रकट हुए। माँ ने कहा कि मैंने तो पुत्र के रूप में आपको बुलाया था, ये तो आप एकदम नारायण के रूप में आ गए। तुरंत 4 हाथ में से 2 हाथ लुप्त हो गए और उसके बाद से आदमी के रूप में आ गए। फिर कौशल्या जी ने कहा कि हम तो बच्चा के रूप में बोले थे, फिर बच्चा के रूप में आए। उसके बाद से बोले कि रोना होगा, तब तो कहा कि भगवान क्यों रोए, तो कहा कि बच्चे जन्म के साथ रोते हैं, आप बच्चे के रूप में आए हैं तो उसका करना होगा, उसी का रूप धरना होगा। भगवान रोने लगे और उसकी आवाज़ सुन के सब दास दासियाँ दौड़ी और देखी तो बच्चा खिलखिला के हंस रहा है। तुरंत चारों ओर संवाद हुआ कि बच्चा पैदा हुआ है। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद से दूसरे महल से, कैकई के महल से भी खबर आया कि वहाँ भी एक बच्चा लड़का पैदा हुआ है। उसके बाद से सुमित्रा जी के भी कच्छ से खबर आया कि बच्चा हुआ है। इस तरह से 3 पुत्र, सुमित्रा जी को 2 बच्चा हुआ है। इस तरह से 4 पुत्र हुए हैं। राजा को जाके खबर मिला, राजा गदगद हो गए। ऋषि महाराज को बुलाया गया और इसके बाद से भगवान के दर्शन के लिए सब देवता लोग एक एक करके आ रहे हैं। सूर्य भगवान जो है सो रुक गए। कहा जाता है कि अयोध्या में 1 माह का दिन हुआ था। मुरारी बापू कहते हैं कि अगर इसकी तो शक्ति भी माना जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि राम जन्म में ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए कि लगा ही नहीं कि 1 महीना बीत गया और लगा कि आज ही भगवान जन्म लिए हुए हैं। भगवान का जन्म 12 बजे और नौमी तिथि मंगलवार दिन ठीक 12 बजे दिन में हुआ है। सूर्य टिके हुए हैं और एक से एक कार्यक्रम, बधाइयाँ बजाई जा रही है। राजा ने दशरथ जी वशिष्ठ जी को खबर किए, वशिष्ठ जी भी आ गए और इस तरह से बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण में वशिष्ठ ने कहा कि जो बड़ा बालक जो सांवला वाला है ये इसका नाम राम होगा और उसके बाद वाले का भरत और फिर 2 बच्चे जो है शत्रुघ्न लाल और लक्ष्मण जी। रामचरितमानस में आया है जो आनंद का वर्षा करेगा और एक सिक्किर से पानी से विश्व की प्यास को मिटा देगा, वैसा होनहार बालक जो बड़ा वाला है सो है, इसका नाम राम होगा। और दूसरा जो सांवले रंग का लड़का है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताके नाम भरतस होई। तीसरा जो है सो जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न
वेद प्रकाशा। तीसरा का नाम शत्रुघ्न होगा। अलक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि रखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी के बारे में बताया कि छोटा लड़का लक्ष्मण होगा जो राम के प्रति स्नेह रखेगा, राम के साथ रहेगा। इस तरह से 4 बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। अब है कि बालक को देखने के लिए, राम को देखने के लिए सब देवता लोग आ गए। शंकर भगवान को भी इच्छा हुई कि हम भी देखें, और शंकर भगवान कहा कि अब कैसे देखा जाएगा। एक बार तो भुक्त भोगी हो चुके थे कि पत्नी के साथ गए थे शंकर भगवान और सती, जिसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तो ये सोचे कि अकेले ही हम चलें। फिर एक को ले लिए कागभुसुंडी, और देखने के लिए ये सोचे कि सबसे अच्छा उपाय होगा भाग्य देखने वाला। तो और उनके चेला हो गए कागभुसुंडी जी। दोनों आदमी अयोध्या में गए और उसके बाद से एक चौक पर बैठ गए। लोग आ रहा है, कागभुसुंडी जी बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ज्योतिषी हैं, सब बता देते हैं। ये बात फैलते फैलते महल तक पहुंच गई। महल से दासियां आई कि कौशल्या जी ने बुलाया है देखने के लिए। यही तो चाहते थे भी शंकर भगवान। शंकर भगवान चले, दरबान कहा कि सिर्फ इन्हीं बूढ़े बाबा को ही अलाउ होगा। तो फिर बोले कि कैलकुलेशन इत्यादि तो यही करता है, इसलिए इसको भी चलने दिया जाए। दोनों को इजाज़त मिली। वहाँ जाके हस्तरेखा देखने लगे तो भगवान को लाया गया। भगवान भी काफ़ी रो रहे हैं। शंकर भगवान अपने गोद में ले लिए तो चुप हो गए और कहा कि क्या पूछना है। तो कौशल्या जी ने कहा कि इतना सुंदर बालक हुआ है, इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि जब ये इतना बड़ा होगा तो एक संत आएंगे ले जाने के लिए, उन्हीं को दे दीजिएगा। इसकी शादी जनक की पुत्री सीता से होगा। उसके बाद से ये कागभुसुंडी जो था सो बोला कि वनगमन भी लिखा हुआ है। वो कौशल्या जी पकड़ ली कि क्या बोल रहा है आपका छोटा वाला चेला। तो बोले कि वनगमन बोला मतलब कि जनकपुर जाने के समय जंगलों से जाना होगा। तो और उसके बाद से और चीज़ बताने लगे कि बहुत बलवान होगा, काफ़ी प्रसिद्धि पाएगा। कुछ कहते कहते बताने ही जा रहे थे कि भगवान का स्वरूप है, तब तक दाढ़ी उनका भगवान खींच दिए कि इसको मत खोलिए, सब काम ये हो जाएगा। उसके बाद सब दे दा के कौशल्या जी को लौटा दिए और फिर उसके बाद से अयोध्या चले आए। इस तरह से फिर कुछ दिन बीतने के बाद से जनेऊ 4 बालकों का हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद 4 बालकों को वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ाई के लिए भेजा गया, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। वहाँ गए लोग, ये विद्या सब ढंग से अर्जित करके फिर वापस आ गए लोग और रहने लगे। सब में 4 भाइयों में बहुत प्रेम था। दशरथ जी कहीं से आते थे, धूल भी लगाए हुए भगवान तो उनको गोदी में ले लेते थे। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। छोटा स्वरूप देख के काफ़ी प्रसन्न थे। उस समय हनुमान जी भी आए थे और उनके साथ क्रीड़ा कर रहे। कागभुसुंडी जी भी कौआ बन के आए थे बाल लीला में, वो भी भाग लिए। और फिर
इसके बाद से भगवान ने कहा हनुमान जी को कि आप जाइए सुग्रीव पर्वत पर रहिए, फिर मुलाकात होगी। हनुमान जी चले आए। तो इस तरह से दिन गुजर रहा था। दशरथ जी बड़ा आनंद में दिन बीत रहा था। कुछ दिन के बाद एक साधु बाबा आए, जिनको देख के सब प्रसन्नता से दशरथ जी गए कि आया जाए आया जाए। वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र बक्सर में पूजा करते थे। बक्सर में उनका ये था, कुटी था, लेकिन राक्षस काफ़ी उपद्रव करते थे और उनका यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन वो चिंता किए तो उसमें उनके मन में आया कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। और फिर उसके बाद से स्मरण किए तो उनको लगा कि ब्रह्म, परम ब्रह्म भगवान का जन्म दशरथ जी के यहाँ हुआ है। फिर दशरथ जी के पास चल दिए। यहाँ जब आए तो दशरथ जी काफ़ी स्वागत करके उनको सिंहासन पर बैठाए और बोले कि किस कारणवश आपका आगमन हुआ। ये विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे पास 4 पुत्र हैं, सो 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए हमको दे दो, ये राक्षसों से रक्षा करेंगे। दशरथ जी ने कहा कि आप जो है सो 2 अक्षर से राम शुरू होता है, 2 अक्षर से जितना है तन मन धन जो लेना है सो ले लीजिए, और राक्षसों को मारना है तो हम खुद चलेंगे सेना के साथ, या हम खुद या सेना को लेके चलेंगे और हम मारेंगे। इन बच्चों को का लिए परेशान होना है। फिर विश्वामित्र रूठ गए और कहा कि अभी बोलते थे कि सब तुम्हारा है और अभी कह रहे हो कि नहीं देना, हमको लेना नहीं है, हम चलते हैं। फिर अन्य विनय करके बोले कि वशिष्ठ जी जो बोलेंगे सो होगा। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में उस समय कुछ विचारों के आदान प्रदान में कुछ ठनाठनी था, तो सोचे कि वशिष्ठ तो करेंगे ही इनका उल्टा। लेकिन वशिष्ठ भी आए तो कई ढंग से समझाए कि जग से ही पुत्र की प्राप्ति हुई है और जग की रक्षा के लिए एक संत आया है तो उसे दे दीजिए। फिर ये सोचे कि माताओं से ये लोग परमिशन ले लें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। माताओं के पास भेजा गया। कौशल्या जी को याद था जब वो दिखाई थी तो शंकर भगवान जब ये में गए थे तो उन्होंने कहा था कि इतने साल में कोई बाबा आएगा उसके साथ भेज दीजिएगा। तो कौशल्या जी का कि अरे तो शादी के लिए, शादी भी इसका होके आएगा, वो और बढ़िया से सजाओ को भेज दी। और इसके बाद से विश्वामित्र लेके चलते हैं आश्रम के पास में। दशरथ जी बोलते हैं कि आज से माता पिता आप ही हुए और आप जैसा उचित समझेंगे करेंगे। और राम लक्ष्मण और विश्वामित्र बक्सर के लिए चल देते हैं। रास्ता में नहाने की बारी आती है तो अब विश्वामित्र तो को बोल दिए थे माता पिता की तरह हैं ये, और आज से तुम लोग यही समझना और इन्हीं के साथ रहना। तो ये राम को बोलते हैं कि इधर ही रहो। मैंने राम को ब्रह्म मानने के लिए अभी इनका मन नहीं बन रहा था। खैर स्नान करने के बाद से ये लोग बक्सर की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में
अभी बोल ही रहे थे कि एक बड़ी राक्षसी रहती है, तब तक वो राक्षसी आ गई जिसका नाम था ताड़का। एक ही बाण से भगवान उसको ख़त्म कर दिए। विश्वामित्र समझ गए कि परम ब्रह्म के रूप में ये है। और उसके बाद बक्सर ये लोग पहुँचे, वहाँ आराम किए और 2-3 दिन के बाद यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। राम लक्ष्मण बोले कि हम लोग ये रहेंगे पहरे पर और आप बढ़िया से यज्ञ कीजिए। यज्ञ होने लगा और राम लक्ष्मण धनुष से रक्षा करने लगे। उस समय आपका बड़े बड़े राक्षस और ताड़का के साथ जो रहते थे आए और सबको ये लोग ख़त्म कर दिए। यज्ञ अच्छा ढंग से संपादित हुआ। विश्वामित्र बहुत रिसर्च किए थे और बहुत तरह की विद्याएं थी। वैसे तो ये लोग वशिष्ठ से पाए थे बहुत विद्या, लेकिन बहुत सारी विद्याएं जो विश्वामित्र ने हासिल किया था दोनों को दे दिया कि भविष्य में काम आएगा। और उसके बाद से बोले राम से कि जनकपुर से आया है निमंत्रण, सो यज्ञ हो रहा है वहाँ पर भी धनुष यज्ञ। मेरी इच्छा है कि तुम लोग वहाँ चलो हमारे साथ। तो भगवान और लक्ष्मण जी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। और फिर बक्सर से जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं लोग। रास्ते में एक उपेक्षित मंदिर मिला। भगवान ने पूछा कि किसका है, तो विश्वामित्र ने कहा कि ये एक नारी है अहिल्या, जो बहुत दिन से उपेक्षित रही है, यहाँ कोई नहीं रह रहा है, इसको श्राप दे दिए थे इसके पति। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से तो उपेक्षित ठीक ठाक नहीं है। विश्वामित्र ने कहा कि आप अपना चरण आगे बढ़ाइए। चरण जैसे हुआ उनका उद्धार हो गया अहिल्या का, और फिर अपने पति लोक में चली गई। और उसके बाद से भगवान को हुआ कि सब तो ठीक ठाक है, लेकिन ब्राह्मण मुनि की पत्नी को हमने पैर से छू दिया। थोड़ा सा मन में अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद से फिर चले लोग। गंगा नदी थोड़ी दूर पर थी, गंगा स्नान किए लोग और वहाँ दान दक्षिणा दे के तब फिर हर्षित मुद्रा से चल रहे हैं लोग जनकपुर। जनकपुर भी आ गया और एक सुंदर फुलवारी देख के ये विश्वामित्र बोले कि यहीं ठहरना ठीक होगा, और खबर भेज दी गई कि विश्वामित्र जी आ गए हैं। राजा जनक को जब खबर मिला तो वो चले अपने संत महात्माओं और उनके जो पुरोहित थे उनके साथ। और इधर तो अहिल्या का उद्धार हुआ था, तो जनकपुर तक खबर हो गया कि अहिल्या का उद्धार हुआ है। इधर एक आसन लगा के विश्वामित्र बैठ गए और ये दोनों भाई फुलवारी की तरफ आगे की ओर चले गए। इसी समय जनक का प्रवेश होता है। जनक विदेह राज थे। उनको कहा जाता है कि भगवान का जो रूप है निराकार रूप वो मानते थे। पहले तो अपने पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको श्राप था कि जब तक गुरु इनको नहीं करेगा तब तक इनको अपने पहले के स्वरूप में नहीं आएंगे। तो इसलिए साधारण थे, लेकिन उसी समय अष्टावक्र गुरु इनके राज्य में प्रवेश करता है, जो कई शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन अष्टवक्र थे। इसलिए सभा में सब हंस दिया। तो अष्टवक्र ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि विद्वानों की नगरी में जा रहा हूँ
और यहाँ तो चमारों का जमाव है जो सकल सूरत पर ही देख के हंस देता है। बाद में जनक जी समझ गए कि यही अष्टवक्र है और फिर उसको उनकी पूजा पाठ किए, माला पहनाए और वो छू दिया तो जनक को अपने पूर्ण रूप में आ गए और जनक जनक हो गए। उनका जस फस बहुत फैलने लगा और काफ़ी विद्वान लोगों की मंडली आती थी वहाँ। प्रवचन के लिए शस्त्रार्थ होता था। उस शस्त्रार्थ में सीता जी भी रहती थी और सीता जी भी जब कोई हार जाता था तो उसको ये कर दिया जाता था, नदी में डुबो दिया जाता था। इसका विरोध की सीता जी की, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो जनक बहुत विद्वान हो गए, उनका भी जस बहुत फैला हुआ था। सुखदेव जी जो है कि एग्जामिनर जनक जी थे, एक बार तो फेल कर दिए थे, दूसरा का बार में सुखदेव जी पास किए। तो इतना विद्वान थे और ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे, साकार को नहीं मानते थे। लेकिन जैसे ही ये लोग पहुँचे, थोड़ी देर के बाद से बगीचा से घूमते हुए राम और लक्ष्मण आए। राम लक्ष्मण को देखने के बाद ये एकदम थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए एकदम, और पूछे कि ये कौन सा है, कौन लोग हैं, इनका परिचय कराइए, ये ऋषि पुत्र हैं कि कोई दूसरे हैं। जनक जी ने कहा कि ये दोनों पुत्र दशरथ जी के राम और लक्ष्मण हैं, हमारे पास आए थे। हमने कहा कि जग में ये है, आमंत्रित है, बुलाया। बड़ी प्रसन्नचित हुए और उसके बाद से शोभा को देख के उनको खुशी की ठिकाना नहीं था। फिर कहा कि आप लोगों के लिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जो विशिष्ट अतिथि गृह था उनके मकान के साथ वहाँ पर ले गए और वहाँ ठहराए। कि पहले हमने कहा कि राम और लक्ष्मण अति सुंदर हैं। लगता है कि कामदेव जो है सो अनेक कामदेव, सैकड़ों कामदेव रूप के में इनमें समाया हुआ है और बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों देखने के लिए। बच्चे लोग जो इनकी उम्र के हैं साथ हो जाते हैं और चारों ओर जनकपुर में आग की तरह खबर फैल जाता है कि दो बालक आए हैं, बड़े अच्छे हैं। कुछ लोग तो साथ साथ चलते हुए इनका रूप लावण्य देख रहे हैं और बहुत जो बहुएं हैं सो ऊपर झरोखा से पुष्प वृष्टि कर रही है। सब इनको देख देख के धन्य हो रहा है। एक नवविवाहित औरत आई थी, वो भी उसकी सास जो है पीछे पीछे चल रही है और वो आगे आगे दौड़ रही है। बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो कहा कि सब कोई रूप लावण्य भगवान का देखने जा रहे हैं, दो बच्चे आए हैं, उनको मैं भी जाऊंगी। तो कहा कि तुमको घर से नहीं निकलना चाहिए था। बोली कि आज तुमको भी, सासू माँ को भी जाके देखना चाहिए था, तुम भगवान को नहीं देख के हम ही को देख रही हो। हमको जो डांटोगी सो डांटोगी, लेकिन हम तो दर्शन करेंगे। इस तरह से दर्शन लाभ सब लोग कर रहे हैं और सब दर्शन लाभ होने के बाद से लक्ष्मण जी और राम चले आए। रात्रि में गुरु जी की सेवा किए। गुरु जी ने कहा कि अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग जाके आराम करो। फिर राम जी की सेवा लक्ष्मण जी किए और फिर उसके बाद से आराम करने के लिए चले गए लोग। सुबह उठ के गुरु जी को प्रणाम किए लोग और गुरु जी के पूजा के लिए पुष्प वाटिका में चले गए लोग। पुष्प वाटिका
जनक जी का बहुत ही अच्छा बना हुआ था। उसमें एक तालाब था और भवानी का मंदिर था। सब मिला के बहुत रमणीय जगह था। भगवान पहले कहे लक्ष्मण जी से कि तोड़ने के पहले माली से इजाज़त ले लो कि हम लोग कुछ फूल तोड़ना चाहते हैं गुरु जी के पूजा के लिए। जैसे ही लक्ष्मण जी गए, माली दंग रह गया, कहा कि इतना अच्छे राजकुमार हैं लोग और ये विशिष्ट भवन में रह रहे हैं, इसलिए विशिष्ट व्यक्ति तो होंगे ही, तो इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या परमिशन की ज़रूरत है, आप ले सकते हैं फूल। इस तरह से फूल लोढ़ने लगे लोग। उसी समय जानकी जी का भी प्रवेश होता है उस वाटिका में। सुनैना उनकी माँ जो थी सुबह बोली कि गौरी दर्शन तुम कर आओ इन सखियों के साथ, तो वही दर्शन करने के लिए आई हैं। उसमें से एक सहेली पीछे छूट गई थी, वो उसका दृष्टि पड़ा राम लक्ष्मण पर। तो कल का तो लोग सुने ही थे कि इस तरह का दो राजकुमार आए हैं। दौड़ते दौड़ते जाके जहाँ सीता जी सब सखियों के साथ बैठी हुई थी गौरी के मंदिर में, वहाँ आके गिर गई। पूछा गया क्या हुआ? कहा कि क्या हुआ, जो देखा हुआ देखता है वो कह नहीं सकता है, और जो कह सकता है सो देखा नहीं है। तो हम क्या बताएं, उस रूप और लावण्य को देखने से ही पता चलेगा कि कैसा है। तुरंत बोली कि तुम्हारा ये समझ में नहीं आता है, क्या कहना चाहती हो? तो कही कि आँख देखता है लेकिन आँख कह नहीं सकता है, और मुंह जो है सो बोलता है लेकिन ये देख नहीं सकता है। तो हम कैसे बोले कि क्या हम देखें, जाके अपने से देखो। सीता जी आई और ओट से फूल के ओट से देखी, तो वो भी उनका भी बहुत सुंदर राम लग रहे थे। और राम का भी दर्शन जब हुआ तो राम भी जो है सो देखते रह गए। इस तरह से सीता जी आई और वहाँ देवी से प्रार्थना की कि वर अगर मिले तो यही हमारा हो तो अच्छा रहता। पहली बार मूर्ति मुस्कुराई और माला टूटा और लगा कि उनकी स्वीकृति मिल गई। एक सहेली देख के बोली कि पता नहीं यहाँ के राजा का क्या हुआ है कि धनुष यज्ञ रख दिए कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से शादी होगी। इनसे शादी हो जाती तो हम लोग का भी दर्शन हमेशा होता। कहा कि क्या कहती हो? तो मेरा कहना है कि राम और सीता जी की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इन दोनों में गांठ पड़ जाता तो मिथिला के लिए हमेशा अच्छा रहता। बराबर ये ससुराल आते और हर बार हम लोगों को दर्शन करने को मिलता। तो एक सहेली ने कहा कि कुछ बोलना था तो गांठ ही बोलना था। गांठ में तो ईख के गांठ में तो रसे नहीं रहता है। तो जो पहली वाली सहेली ने कहा कि हम गांठ जो बोले सो ईख वाला नहीं बल्कि जिलेबी वाला बोले हैं। जिलेबी में गांठ पर और अधिक जिलेबी में मधुर रहता है। इस तरह की बातचीत होती रही। ये लोग भी पूजा स्थल से सीता जी भी अपनी माँ के पास आ गई और इनके मन में राम जी एकदम बस गए। और उधर राम जी भी जो है सो पुष्प ले आके गुरु जी के चरण में रखे और उनका भी दिमाग सीता जी की तरफ ही लगा हुआ था। लक्ष्मण जी कहे कि भैया क्या हो गया है? तो कहा कि क्या कहें लक्ष्मण, सो आँख से बिसर नहीं रहा है उसके रूप और शालीनता। सो देखो क्या होता है। और इस तरह से फिर गुरु जी की सेवा करके आज का दिन तो बीत गया। अब कल का दिन जो है सो यज्ञ का दिन है, धनुष यज्ञ का।
गुरुजी भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, देखा जाए क्या होगा। और आज विश्राम किया जाए, कल की कथा जनकपुर का अलग से कहा जाएगा। जय सिया राम।